ये थे जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब जो आप पहुंच रहे थे। आप लोग दिलजमी के साथ बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो शुरू हुए हैं, अच्छा अच्छा कलाम, अच्छा अच्छा मटेरियल अभी रखे हुए हैं कि शेर अच्छा है, बन अच्छा है, कमाल अच्छा है, देखना सब ये कहेंगे ख्याल अच्छा है। और दोस्तों जनाब कारी मुज़म्मिल हयात साहब बचा कर रखे हैं कुछ मटेरियल, जब सुनाएंगे तो आप लोग कहेंगे माल अच्छा है कि नहीं। तो इंशाल्लाह ये अभी है, इंशाल्लाह सुनाएंगे अच्छे अच्छे कलाम। लेकिन आइए थोड़ा सा बोल बोल कर सुने, बहुत मेहनत की कारी मुज़म्मिल हयात साहब, लेकिन पीछे वाले अब तक खामोश बैठे हुए हैं। थोड़ा पीछे वाले भी बोलिए भाई कि बज़्मे नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं, और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। थोड़ा अगर बकरी नहीं चरा तो थोड़ा बोलिए, एक बार लहक कर बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बताइए कितने हजरात सो रहे हैं। वाह भाई जिंदाबाद। कि मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता। जी कारी मुज़म्मिल हयात साहब, थोड़ी सी दुआएं। और बहुत खुशी की बात कि हमारे बीच हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे मुशफ़िक़ करम फरमा मुरब्बी तालीम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पर जलवा अफरोज है। इनके दुआ लेते हुए शेर पढ़ता हूँ कि मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। कि मेरे हाथ में कासा, मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। और अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। पूरी रात में शेर पढ़ता रहूंगा जब तक आप हजरात बोलेंगे नहीं, है कि नहीं। अनाउंसर का काम होता है मजमा को जगा देना। जब मजमा जाग जाएगा कसम खुदा की अनाउंसर खुद भाग जाएगा, है कि नहीं। तो आप अच्छे अंदाज में जग जाएं कि मेरे हाथ में कासा, मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आका यूं आपके सामने आता तो मैं कैसा होता। अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख देता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। और मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते, मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते, इन होंठों ने जो सरकार को चूमा होता। मेरे होंठों पे, मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते, मेरे होंठों पे सितारे से चमकते रहते, इन होंठों ने जो सरकार को चूमा होता। आइए दोस्तों अब आपके दरमियान मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब हजरत कारी इकराम अकमल साहब नाज़िम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने खिताबे नायाब से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम काबिल सदर इहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व शुअरा इकराम, सामईन बज़्म, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई।
और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला और उम्मत मोहम्मदिया होने का लेबल लगाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। मोहतरम दोस्तों, ज्यादा देर मैं आपके बीच हायल नहीं रहना चाहता। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह अपनी पूरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूं, इसलिए कि सुनना सुनाना भी कमाल नहीं है। हम पूरी रात तकरीर सुने और सुनते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं जलसा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई ना कोई मुकर्रिर आपके कानों तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को पहुंचा रहे हैं। लेकिन पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि सुनना सुनाना कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि हम एक बात सुने और उस पर अमल कर लें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और ये सुनना सुनाना कमाल नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, उलमा इकराम नहीं कह रहे, बल्कि खुद रब्बे कदीर कह रहा है। परवरदिगार अपने कुरान में कह रहा है, मेरे बंदे तेरा सुनना कमाल नहीं, सुनाना कमाल नहीं, कमाल तो यह है कि उस पर अमल हो जाए। आप कुरान करीम उठाएं, 23वें पारे पे जाएं, बिल्कुल आखिरी सफ़े के करीब जाएं, तो अल्लाह कह रहा है, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस के 23वें पारे में आखिरी सफ़े के करीब में ऐलान फरमा दिया, फरमाया, ओ लोगो अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने साफ ऐलान फरमा दिया, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदे, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। परवरदिगार आलम ने साफ तौर पे ऐलान फरमा दिया कि वो मेरे बंदे, तेरा काम है जमीन पर बैठकर सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठकर तेरे हिदायत के फैसले करना। तो सुनना सुनाना कमाल नहीं है। वैसे भी हम और आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग, यकीन जानिए, जिस कलमा तौहीद को हमने जबान से इकरार किया, उसका यकीन अगर दिल में उतर जाए, खुदा की कसम मुसलमानों का हाल आज इतना बुरा ना होता। हम जबान से कहते हैं सारी करने धरने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वो बात आज तक मुसलमानों के दिल में नहीं उतरी। इस तौहीद के लिए सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियां दी। अगले लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर इस दीन को हम तक पहुंचाया है, इस कलमे को हम तक पहुंचाया है। आज तो कलमा पढ़ना बड़ा आसान है। एक वक्त था कि कलमा पढ़ना और अपने बच्चों को यतीम कर देना बराबर था। कलमा पढ़ना और अपनी बीवी को बेवा कर देना बराबर था। कलमा पढ़ना और अपनी जान का कीमा बनवा लेना बराबर था। इसी कलमा तौहीद के लिए अगले लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के एक लाडले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनकी कौम में एक कलमा पढ़ने वाली औरत थी, जिसका नाम रिवायत में लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखती है, मूसा के रब पे ईमान रखती है, लेकिन काम बादशाह के दरबार में करती है, फिरौन मलऊन के दरबार में काम करती है। जो अपने आप को रब कहा करता था, वो हजरत मूसा सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में काम करती है। उसका काम क्या है कि फिरौन के दरबार में जितनी औरतें हैं उसका बाल बनाने का उसका काम है। फिरौन के दरबार में काम करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उनका काम ये कि फिरौन के दरबार में, बादशाही दरबार में जितने भी औरतें हो, लड़कियां हो, उनका बाल बनाने का काम था। एक दिन हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन की बड़ी लड़की का बाल बना रही है। बाल बनाते बनाते हाथ में से कंघी छूटकर जमीन पे गिरी। जैसे ही जमीन पे गिरी तो उसने कहा, या रब्बा मूसा। जैसे हम और आप कोई काम बिगड़ जाए तो कहते हैं ना, हाय अल्लाह। ऐसे ही हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रब्बा मूसा। फिरौन की बड़ी लड़की थी, उसने अपने कान खड़ा किए, कान खड़े करके पूछा कि मुशाता तूने क्या कहा? फिर कहा, या रब्बा मूसा मैंने कहा। तो उसने कहा, रब तो मेरा बाप है, रब तो मेरा बाप है। फिरौन अपने आप को रब कहा करता था, जिसको कुरान करीम ने परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने यूं इरशाद फरमाया। कुरान कहता है, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। कुरान करीम कहता है, फिरौन अपने आप को झूठ बोलता था कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं पालनहार हूँ। चुनांचे हज़रत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जैसे ही उसकी बड़ी लड़की ने पूछा, मुशाता तूने क्या कहा? उसने कहा, या रब्बा मूसा। उसने कान खड़े किए, कहा, रब तो मेरा बाप है, फिर तू किस रब के बारे में बात करती है? हज़रत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है, मैं तेरे बाप को अपना रब तस्लीम नहीं करती, अपना खुदा नहीं मानती, तेरे बाप को अपना रब मानने पे मैं राजी नहीं। जा तू जिसे कहना है कह दे। जैसे ही मुशाता ने रब क्या नाम इनकार किया तो मुशाता कहती है कि मैं अपने बाप को कह दूंगी, और हैरान होकर पूछती है कि तू कौन से रब का नाम लेती है, तू कौन से रब के बारे में बोलती है? चूंकि फिरौन की बड़ी लड़की को शुरू से ही उसने ये सुना था कि रब मेरा बाप है, खुदा मेरा बाप है। अब ये मुशाता किस रब के बारे में बात करती है? तो मुशाता हैरान होकर पूछती है, तू कौन से रब के बारे में कहती है? हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया, अरे तेरे बाप को मैं रब नहीं तस्लीम करती, मैं तो उस रब के बारे में बात करती हूँ जिसको कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं उस रब के बारे में बात करती हूँ जो रब इज्जत देने पर भी कादिर है, जलील कर देने पर भी कादिर है। अरे मैं तो उस रब की बात करती हूँ जो कहता है, इदा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। मैं उस रब के बारे में बात करती हूँ जो किसी काम को करने पर आता है, कहता है हो जा, वो हो जाया करता है। मैं उस रब के बारे में बात करती हूँ। चुनांचे हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जब ये अल्फाज उसने सुना, वो अपने बाप की बारगाह में जाती है और अपने बाप से कहती है कि हमारे दरबार में एक लड़की, एक औरत काम करती है, वो तुझे रब नहीं तस्लीम करती, वो तुझे अपना खुदा नहीं मानती, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब को अपना रब मानती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी है, उसके साथ क्या करना चाहिए? चुनांचे फिरौन जब इस बात को सुनता है, जलाल में आता है, उसे ये बात हजम नहीं होती। चुनांचे हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबार में पेश किया जाता है। हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम आती है, फिरौन का दरबार उससे पूछता है, दरबार उससे पूछता है कि ए मुशाता, तू किसे अपना रब मानती है? मैंने सुना है तू मुझे अपना रब तस्लीम नहीं करती, फिरौन को अपना रब तस्लीम नहीं करती, तू किसे अपना रब मानती है? तो मुशाता बेधड़क अल्फाज से ज़बान से कहती है, कुरान कहता है, क़ालत आमनतु बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। क्या है फिरौन, मैं तुझे अपना रब तस्लीम नहीं करती, बल्कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब को अपना रब मानती हूं। चुनांचे फिरौन जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, बारहा मनवाने की कोशिश करता है। हजरत मुशाता अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारहा कहती है, नहीं, एक मर्तबा जब मैं ईमान ला चुकी हूँ, ये गर्दन कट सकती है, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। चुनांचे फिरौन इस बात को जब सुनता है तो कहता है, मैं तुझे मुशाता 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, 24 घंटे में तू अपने इरादे को बदल ले, अपनी जबान को बदल ले, तो फिर मैं तुझे बादशाही घराने में जगह दूंगा, वही मकाम अता करूंगा, वरना मेरी सजा के बारे में तुझे तू सोच भी नहीं सकती, मैं इतनी दर्दनाक सजा दूंगा। खुदा की कसम फिरौन की सजाएं भी इतनी दर्दनाक होती थी कि बताया नहीं जा सकता। जब वो सजा देता था किसी को तो
मैदान में बुलाया जाता था और नंगा किया जाता था और नंगे करके रेत पे लिटाया जाता था, गरम रेत पे, और फिर हाथों को फैलाकर, पाँव को फैलाकर वो कील ठोक दिया करता था, जिसको कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया। कुरान कहता है व फिरऔन दिल औताद अल्लदीना तगौ फिल बिलाद। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमा दिया कि फिरऔन जो लोगों को सजाएं दिया करता था, मेखे ठोक दिया करता था, मैं उसे जरूर बिल जरूर जहन्नम में डालूंगा और दर्दनाक अजाब दूंगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरबार में दूसरे दिन पेश किया गया। 24 घंटे के बाद फिरौन का दरबार पूछता है, ओ मूसा तू क्या कहती है? फिर ये ज़बान कहती है, क़ालत आमनतु बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। जब मैं एक मर्तबा हजरत मूसा के रब को अपना रब तस्लीम कर चुकी हूँ, जिससे जो बन पड़े कल गुजर ये ज़बान नहीं फिर सकती। चुनांचे फिरौन फिर अपने दरबारियों को बुलाता है और कहता है नंगी तलवार ले आ। फिर उसकी बेटी जिसका बाल बना रही थी, जिसने मुशाता के बारे में फिरौन को जाकर लगाई थी आग, वही बेटी कहती है कि अब्बा जान मुझे पता है ये ऐसे नहीं मानेगी, मैंने देखा है कि इसका एक दूध पीता बच्चा है और अपने बच्चे से ये बड़ी मोहब्बत करती है, उसे लाया जाए, जब उसे सजा दोगे तो ये आपको अपना रब तस्लीम कर लेगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूध पीते बच्चे को लाया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है और हज़रत मूसा के सीने पे लिटाया जाता है। फिर फिरऔन का दरबार पूछता है, अब क्या कहती है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब भी मेरा वही अल्फाज है, अब भी मेरे वही इरादे हैं, ये तमाम चीजें हो सकती है लेकिन ईमान का सौदा मैं नहीं कर सकती। चुनांचे रिवायत में लिखा हुआ होता है, फिरऔन अपने दरबारियों से हुक्म देता है, वो दरबार तलवार उठाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे के 2 टुकड़े करता है, जिसके रिवायत में लिखा हुआ है कि जिससे खून का कतरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जाता है, जब चेहरे पे जाता है वो दर्द मारकर चीखे मारकर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिरौन का दरबारी फिर पूछता है, अब तेरे क्या इरादे हैं? फिर वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है, ओ लो ओ फिरौन के दरबारियों, ओ गुलामों, तुम क्या समझते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक औलाद बख्शी थी, मेरे और खुदा की मोहब्बत में हो सकता था कि ये मेरी औलाद दीवार बन सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उस दीवार को भी हटा दिया। अब मेरे और मेरे खुदा के दरमियान के मोहब्बत और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। मैं अपनी ज़बान पर कायम हूँ, गर्दन कट सकती है, ईमान का सौदा नहीं हो। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चुनांचे रवायत में लिखा हुआ है, तारीख शाहिद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान की इतनी पुख्ता निकली, इतनी पुख्ता निकले, खुदा की कसम रिवायत मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वो घड़ी आई कि फिरौन के दरबारियों ने हज़रत मूसा के दोनों हाथ को फैलाया, दोनों पैर को फैलाया, फैलाकर कीलें ठोक दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज हो गई, अल्लाह के दरबार में चली गई, अल्लाह से मुलाकात करने को हो गई। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी चली गई, ईमान का सौदा ना किया, कड़ी से कड़ी मिलाकर चलो। अब आ जाओ इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में इमामुल अंबिया को नबूवत मिलती है। अल्लाह पाक अपने पास मेराज के लिए बुलाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आते हैं। जिब्राइल अल्लाह के नबी के पास आए, क्या बात है जिब्राइल, अल्लाह ने बुलाया है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलते हैं, चलने को सफर होता है। पहला सफर आसमान, पहला आसमान है, पहले सफर में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, फिर दूसरे आसमान की तरफ रुजू है। दूसरे आसमान पर जैसे ही मेरे नबी पहुंचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात है। तीसरे आसमान पर जैसे ही पहुंचे हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात है। तीसरे और चौथे आसमान के दरमियान
दरमियान में जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के पाक पैगंबर को, मेरे और आपके आका को, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब चौथे आसमान की तरफ लेकर चलते हैं, अभी बीच में अभी चौथा आसमान आया नहीं, बीच में एक मैदान आता है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है, जन्नत का नजारा लग रहा होता है, बड़ी हसीन फिजाएं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दरमियान में पूछ लिया, जिब्राइल क्या हम जन्नत पहुंच गए? क्या हम जन्नत पहुंच गए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर अभी तो हम तीसरे और चौथे आसमान के बीच में हैं, अभी तो जन्नत में, अभी चौथे आसमान, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान, सातवें आसमान, फिर उसके बाद कहीं जन्नत का नजारा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल फिर इतनी हसीन फिजा कहां से आई, फिर इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ा सा आराम फरमाए, मैं सारा वाकया आपको बताता हूं। चुनांचे पूछा, हजरत जिब्राइल कहते हैं आप थोड़ा सा आराम करें, मैं आपकी ज़हन नशी करता हूं कि यहाँ इतनी अच्छी फिजा क्यों है, यहाँ जन्नत की खुशबू क्यों है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह के नबी ओ इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू इसलिए है, इतनी अच्छी फिजा इसलिए है, इतनी हसीन फिजा इसलिए है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाने वाली थी, मेरे रब पर ईमान लाने वाली हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी, रब का कलमा पढ़ती थी, फिरौन के दरबार में काम करते थे। फिरौन को कब गवारा था मेरे दरबार में काम करने वाली हो और उस रब को अपना रब तस्लीम करने वाली हो, फिरौन को गवारा ना हुआ। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे और अपने जान की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन ईमान का सौदा ना किया। वही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ कब्र मौजूद है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का यह हुक्म भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मूसा के कब्र के पास ले जाया जाए। चुनांचे हजरत मूसा के कब्र के पास जैसे ही अल्लाह के रसूल पहुंचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ओ मेरे बंदे, मेरे नाम पर जो कुर्बानी देता है फिर वो मकाम मैं अता करता हूँ, फिर बड़ा ऊंचा मकाम मिलता है। आज हम और आप कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उसी नबी पर ईमान रखने वाले हैं जिनकी शान ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो ईमान लाई और अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी, उसकी कब्र पर जब मेरे नबी जाते हैं फिर उसके लिए 8 जन्नत का दरवाजा खुलता है। अरे हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी के लिए अल्लाह पाक ने यूं फरमाया, नहरें बनाई और ऐसी ऐसी नहरें तैयार की कि तमाम अंबिया पिएंगे पहले, और जब मेरे नबी पहले पिएंगे, जब तक मेरे नबी ना पानी पी ले वहां तक कोई नबी नहीं पी सकता। और तमाम नबी का नंबर बाद में आता है। जब तमाम नबियों का नंबर बाद में आया, जब तक ये उम्मत उन नहरों का पानी ना पी ले वहां तक किसी और उम्मत का नंबर आ ही नहीं। हम वो उम्मत, और आज हम कहां खड़े, किस दहाने पे? आज हम अपने आप को देख ले, जिधर देखे और चमगोइयां होती रहती है, फलां की हुकूमत, फलां का सब चीज, तमाम चीजें उसकी है, फिर हमारा क्या है? अरे रब तो हमारा है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, खुदा कहता है ईमान वाले मुझे पुकार के तो देख, रब तो हमारा है। मोहतरम दोस्तों, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी बात को पूरा कर सकूं, इसीलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा फिर कभी अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे बात करूंगा।
इंशाअल्लाह। और जिनको सुनना है इंशाअल्लाह कल नहीं परसों में इंशाअल्लाह यहाँ और औरा में आने वाला हूँ। जिनके दिल की ख्वाहिश हो वो आकर अपनी वहाँ प्यास बुझा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।